मैं सत्य ज्ञान स्वामी सत्य ज्ञान संस्था की तरफ से सत्य प्रवचन कर रहा हूं। आज का विषय बहुत ही जटिल है, क्योंकि ये ब्रह्मांड सत्य और असत्य पे के कर्मों पर आधारित है। और ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मन है, उसमें भी अच्छे बुरे विचार आते जाते रहते हैं। अगर इन दोनों में से एक चीज भी खत्म हो जाए तो सृष्टि का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा और मानव का जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इनका ग्राफ कम ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता। वैसे तो ये जो संस्था का नाम ही सत्य है और सत्य का ज्ञान देते हैं। भी सिर्फ आप मानव आप अपने सत्य कर्म करते रहो और सत्य पे ही अपना जीवन जियो। लेकिन सत्य वो कठोर तप है जो हर कोई मानव, गृहस्थ मानव तो दूर, सन्यासी भी चलते चलते डोल जाते हैं। तो इसलिए कि अरब तो कलयुग है, इसमें तो सत्य पे चलना ये समझ लो कि नंगी तलवार के ऊपर चलना खुले पैरों चलने के बराबर है। तो आज मैं सत्य के जिन जिन लोगों ने, जिन जिन महात्माओं ने सत्य को धारण किया है, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। सतयुग में बहुत से विद्वान हुए और उन विद्वानों में एक राजा भोज हुए। तो राजा भोज क्या थे? वो गृहस्थ और राज करते हुए भी विद्वान थे, सन्यासी थे, सारे चारों वेदों के ज्ञाता थे, सत्यवाणी थी उनके उसमें। और वो जब अपना कार्य करते थे, राजपाट करते थे, उससे पहले वो सभा में दुखियों का निवारण करते थे। जिसका जो दुख होता था वो ही उसकी मदद करते थे। अब राजा थे, राजा पृथ्वी का दूसरा भगवान का रूप माना गया। ऐसे उसके राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण पे कोई कार्य नहीं था, कोई भी काम करता वो नुकसान में चले जाता। तो जब गाने के ना ही कोई ब्राह्मण पे औलाद थी, अब ब्राह्मण ब्राह्मणी यानी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि उन्होंने को भूखा मरने की नौबत आ गई। तो ब्राह्मण ने एक दिन सोचा, भाई इतने धनवान राज्य में मैं भी इतने धनवान राजा के राज्य में मैं रहता हूं और फिर भी इतना कष्ट में हूं, क्यों ना मैं भी राजा से जाके कोई मदद ले लूं। और वो अगले दिन सुबह राज दरबार में गया। जैसे कि मतलब राजा ने दरबार लगाया और लोगों की मतलब सहायता करने की घोषणा करते रहे। और जब ब्राह्मण का नंबर आया, ब्राह्मण ने अपनी आप बीती उसको सुना दी। जी ऐसे ऐसे करके मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, बूढ़ा हो गया हूं, मैं और मेरी पत्नी अब इस अवस्था में है कि हमारे घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। तो राजा ने उनको 100 सोने की मुद्राएं दे दी। कहने लगा, ब्राह्मण जी जाओ और ये इससे आप अपना जीवन, अपना पेट भरो, अपना जीवन का निर्वाह करो। जब ये समाप्त हो जाएगी तो फिर आप आ जाना। तो आ जाना तो ब्राह्मण 100 मुद्राएं लेके राज दरबार से बाहर निकला। थोड़ी दूरी चला था, रास्ते में देखता है कि घोड़े पे बिल्कुल राजा की वेशभूषा में आया राजा। और राजा कहने लगे, भाई जो मैंने तेरे को जो 100 मुद्राएं दी थी वो मेरी वापस दो। तो ब्राह्मण ने देखा भी राजा है तो राजा का हुक्म मानना पड़ेगा, उसने 100 मुद्राएं दे दी।
घर आ गया। घर आने के बाद ब्राह्मणी बोलती है, कहने लगे क्या बात है, राजा ने मदद नहीं दी? तो ब्राह्मण कहता है ये राजा रूजा कोई नहीं है, तो फुकंडी है, जनता के सामने लोगों से पैसे दे देता है, मदद कर देता है, बाद में मदद बाहर आन के छीन लेता है। कह मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है। तो फिर 2-4 दिन निकले। जब उन्होंने देखा भाई और कोई साधन नहीं है, तो ब्राह्मणी कहने लगी आपके साथ कोई धोखा हुआ है, कोई लुटेरे ने आपको छल लिया है, राजा थोड़ी ऐसा करेगा। एक बार और जा मदद लेने के लिए। वो दोबारा फिर मदद लेने के लिए जाता। अगले दिन जाता है तो वो जब वो अपनी आप बीती सुनाता है तो राजा उसको पहचान लेता है। राजा भोज कहता है, अरे ब्राह्मण, अभी तो 4 दिन पहले आपको 100 मुद्राएं दी थी आपकी मदद के लिए, वो कहाँ गई? तो ब्राह्मण कहता है, राजा साहब अगर मैं आपसे बोलूं तो आप मेरे को मृत्यु दंड देंगे, लेकिन बोलना जरूरी है। जैसे आपने पहली बार मेरे को 100 मुद्राएं दी थी, मैं ये लेके जैसे कि मतलब बाहर गया, रास्ते में बिल्कुल आप ही जैसे वेशभूषा पे घोड़े पे आया कोई, और उसने कहा मेरी मुद्रा दो, मैं राजा हूं। राजा इस बात को चंबित हो गया। तो राजा चंबित हो गया तो राजा कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता। कहने लगे जी उस दिन तो मेरे के साथ ऐसा हुआ। वो कहने लगे फिर आज मेरे 100 मुद्राएं लेके और आप चलो, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। राजा भोज पीछे पीछे वेश बदल के चल रहे थे और आगे आगे ब्राह्मण चल रहा था। देखते हैं तो जहां पर वो पहले घटना घटी थी वहीं पर एक आता है राजा का वेशभूषा, और ब्राह्मण से कहता है, लो भाई ब्राह्मण, जो तूने वहां से पैसे लिया वो तो मैं राजा हूं। जब वो राजा क्यों कहने लगे मैं राजा हूं, तो राजा भोज में सामने आ गए। कह रहे भाई राजा भोज तो मैं हूं, तुम कौन हो? वो कहता है जिसने राजा का रूप धारण किया, तो कहता है मैं इसका बुरा समय हूं ब्राह्मण का। इस ब्राह्मण ने पिछले जन्म में मतलब इतने बुरे कर्म किए, ना तो ये लक्ष्मी प्राप्त कर सकता और ना तो इसको लक्ष्मी का सुख है, ना पुत्र का सुख होगा, ना इसको धन का सुख होगा। अगर कोई भी उसकी मदद करेगा तो मैं इसकी मदद नहीं होने दूंगा। तो राजा भोज कहते हैं भाई आप इसको कोई क्षमा भी कर सकते हो? क्या लगा नहीं, कर्म किसी के नहीं कटते। लेकिन वो सतयुग का टाइम था तो वो क्षमा कहने लगे भी हाँ एक कारण है, अगर कोई इसके बुरे कर्म जल में हाथ में जल लेके संकल्प करे भी इसके जो बुरे कर्म है वो मेरे पे आ जाए और इसको माफ कर दे। अब राजा था, राजा ने तो प्रजा की सेवा करनी थी। राजा कहता है कि उस समय को भी मैं इस ब्राह्मण के हाथ में जल लेके संकल्प लेता हूं कि इसको आप माफ करो, आप इसके बुरे कर्म मेरे ऊपर असर करो। तो वो समय था, हर चीज में भगवान है। सबसे पहले तो बात ही है, अब जो कहते हैं ना भाई बुरा समय आ गया, उस समय भी भगवान का ही रूप है। भगवान चाहे तो कुछ भी रूप में से प्रकट हो सकते हैं। जल्द जैसे हमारे को बिल्कुल वो दिखता है ना शीतल, इसमें से भी मानव रूप धारण कर सकता है जल भी। तो भगवान जिस चीज में चाहे उसमें अपना स्वरूप दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही राजा भोज ने ब्राह्मण के बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेके राज दरबार में चला गया और ब्राह्मण अपना 1000 मुद्राएं थी वो लेके अपने घर चला गया। तो फिर अगले दिन राजा शिकार खेलने के लिए जाता है। तो शिकार खेलने के लिए जाता है तो शिकार खेलने के लिए जा रहा है, पीछे उसकी सेना है। अब जो उसने ब्राह्मण के बुरे कर्म लिए थे उसका फल तो अब उसने राजा ने भोगना है। ब्राह्मण तो छूट गया
और उसके कर्मों में ये था कि ना तो उसको राजपाट का सुख, ना उसको पुत्र का सुख, ना उसको पत्नी का सुख, किसी का भी सुख उसको प्राप्त नहीं होना था। तो वो कर्म अब राजा ने भोगने थे। और जब भी कोई अच्छा या बुरा कर्म भोगना पड़ता है तो उसका कोई कारण पड़ता है। कारण क्या हुआ कि जैसे वो शिकार खेल ले जा रहे, शिकार के साथ पीछे मान ले पूरी घोड़े हाथी सब थे। अब जो वो बुरा समय था, वो बुरा समय जिस घोड़े के ऊपर राजा सवारी कर रहे थे उसकी बुद्धि पे जाके बैठ गया। अब जैसे कि राजा ने मतलब घोड़े को चाबुक मारी तेज करने के लिए, तो घोड़ा तो इतनी स्पीड से चला, जो पीछे उसका लश्कर था, जो उसके साथी थे, वो पीछे रह गए और उसको तो ऐसी जगह लेके गया जंगल में जहां बियाबान जंगल, कुछ भी ना नजर आए। और कुछ भी ना नजर आए तो और वहां से घोड़ा उसको अपनी पीठ से उछाल के नीचे फेंक के और चला गया। तो जो जहां पर उसने उसको फेंका वहां पर दूसरे राज्य की सीमा लगती थी, और उस सीमा में वो उस राजा की लड़की का बगीचा था। वहां उस लड़की वो बगीचे में आई, और बगीचे में आई तो वो क्या देखती है कि एक मानव उसके बगीचे में प्रवेश कर चुका है। तो प्रवेश कर चुका है, तो प्रवेश करने पे और राजा ने वहां पर संदेश लिखा हुआ था और संदेश दिया हुआ था भी ये जनाना औरतों का, मेरी लड़की का बागबान है। अगर इसमें कोई मर्द जाने अनजाने में अंदर घुस गया तो उसके हाथ पांव काट दिए जाएंगे। तो अब राजा भोज तो वहां पड़ा था। जब वो लड़की आई, उस लड़की के सैनिकों ने देखा भी राजा भोज तो यहाँ पड़ा नहीं, यहाँ तो कोई मर्द पड़ा है, वो उठा के राजा के पास ले गए। अब राजा के पास ले गए तो राजा कहने लगे भी तूने उसमें प्रवेश क्यों किया, तो आपको दंड मिलेगा, आपके हाथ और पांव काट दिए जाएंगे। अब राजा भोज जो विद्वान थे उनको पता लग गया भी ये जो कार्य मेरे साथ हो रहे हैं ये सारा ब्राह्मण के कर्मों का फल है जो मैंने भुगतना पड़ेगा। तो राजा ने अपनी पहचान नहीं बताई, भाई आपके पड़ोस के राज्य का राजा भोज हूं। तो उन्होंने क्या कराया, उसकी बाहें और टांगे काट के कटवा दी। राजा भोज कहने लगे महाराज एक विनती मेरी भी सुनो, ये मेरा बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी कभी आएगा, तो मेरे ये हाथ पांव नष्ट नहीं करना, इनको औषधियों से संभाल के रखना जिससे कि मान ले ये गले या सड़े नहीं। तो वो राजा कहता है, कहने लगे तुम भगवान का कोई चमत्कार देखना चाहता है क्या, भी एक बार जो अंग कट गया वो दोबारा आपको जुड़ जाएगा। कहने लगे जी शायद ऐसे ही हो जाए, लेकिन मेरी प्रार्थना आपसे। राजा कहने लगा भाई ये आपके सुरक्षित मिलेंगे। तो राजा ने क्या करा, उसके हाथ पांव काट के और सेफ जगह में रखवा दिए औषधि लगा के, जिससे कि वो खराब ना हो, और उसको शहर से बाहर छोड़ दिया। अब शहर के बाहर छोड़ने के बाद उसी शहर में एक गंगू तेली रहता था। तो गंगू तेली रहता था, तेली बाहर से मान ले सरसों सुरसों की खरीद करके वो आ रहा था गाड़ियों में। उसने देखा एक नौजवान हाथ पांव कटे हुए हैं, वो कर्रा रहा है,
गंगू तेली को दया आई, उसने उसको उठाया, अपने घर ले आया और घर लाने के बाद उसका इलाज कराया। यानी कि उसके जो टूटते हाथ और पांव माले, उनको उसने राजी करवा लिया औषधि से। अब गंगू तेली का काम क्या था कि वो तो मतलब कोल्लू था उस पे तो, और कोल्लू में जो भी तेल का कोल्लू होता है उसमें एक ही बैल जुटता है। तो जब वो ठीक हो गया, उसने देखा भाई इससे तो काम भी लेना चाहिए, काम लेना चाहिए। तो वो तो क्या करता, शाम को कोल्लू में पूरी गाड़ी यानी पूरा मतलब वो डाल के सरसों वगैरह जो भी तेल निकालना था जिस चीज का, और कोल्लू को जोड़ देते, और कोल्लू के पीछे बैल के पीछे एक उन्होंने बैठने का स्थान बना दिया। वो गंगू तेली उसको राजा को वहां बैठा देता और वो सारी रात कोल्लू को बैल को चलाता। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद तो फिर क्या था, वो राजा विद्वान था, रात को अगर उसको मान ले कभी नींद आती या कुछ आता, वो राग गाना शुरू कर देते। आजकल के संगीत तो कुछ नहीं है, आजकल का संगीत तो दिमाग खराब करते हैं। पहले राग होते थे, राग भैरवी, राग बसंत, तो ऐसे ऐसे होते थे कि जब अगर राग बसंत गाना शुरू कर दिया तो साथ साथ भगवान ने बारिश करनी पड़ती थी। ऐसे ही एक बार उन्होंने राग गाना शुरू किया हुआ था, और राजा की रानी, राजा की वही लड़की जिसके कारण से उसकी मतलब हाथ बाजू कटे थे, उसकी रात के समय आंख खुल गई। तो आंख खुल गई तो पहले क्या था कि मानव की आवाज काफी दूर, किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर तक चली जाती थी, क्योंकि वातावरण बिल्कुल शांत होता था। आजकल के दौर में वातावरण में गूंज है, तो मानव की आवाज उस गूंज, उसमें शोर में दब के रह जाती है। वो एक दिन रात के 12 बजे जैसे कि राजा की लड़की की आंख खुली, उसको आवाज आई राग भैरव की। अगले दिन राग बसंत, अगले दिन दीपक राग, तो चंबे में पड़ गई। यानी कि उसकी आवाज पे ही वो लड़की, वो रानी मोहित हो गई। तो मोहित हो गई। अब रानी राजा की लड़की सोचती है कि इस आवाज वाले को कहां पहचाने, कहां ढूंढे। तो उसने अपनी दासी को बुलाया। 2-3 दिन जब उसने उसकी आवाज सुनते हो गए और वो मोहित हो गई, तो अपनी दासी को बुलाया और अपनी दासी से बोलिया, कहने लगा, दासी इसी वक्त रात के 12 बजे हो या इसी वक्त देख के आइए राग कौन गा रहा है। अब दासी राजा की दासी थी, वो तो गई और थोड़ी दूर देखा तो वहां पर वो कोल्लू के उसमें हाथ बाजू कटे हुए और ऐसे ऐसे करके वो गा रहा है। वो सारा मतलब दृश्य देख के वो आके उसने राजा की लड़की को बताया। कहने लगा, जी नौजवान खूबसूरत है, लेकिन बाह भी कटी हुई है और हाथ भी कटे हुए हैं, बाजू भी कटी हुई है और पैर भी कटे हुए हैं। कहने लगे, ये ऐसे कैसे हो सकता है। उसने सारी चीज का राजा की लड़की ने परिचय निकाल लिया, भाई ये जो हाथ पांव कटे हुए हैं इसके आपके पिताजी ने कटाए हैं, और ऐसे ऐसे आपके मतलब काफी दिन पहले आपके बगीचे में ये पड़ा हुआ मिला था। अब जो राजा के बच्चे होते हैं वो विद्वान होते हैं, क्योंकि उनका जो बुद्धि का तेज है ना, कुछ तो खून से आ जाता है, कुछ जब वो माँ के गर्भ में आते हैं उसी समय से टाइम, मुहूर्त, खान पान उनका थोड़ा अलग होता है, इसीलिए वो विद्वान होते हैं, जन्म से ही विद्वान होते हैं। तो राजा की लड़की ने लगा लिया, कहने लगे, हो ना हो ये जरूर कोई राजकुमार है।
तो राजा की लड़की ने कहा, कहने लगा अपने पिताजी से अगले दिन, कहने लगी पिताजी मैंने मेरा स्वयंवर रचो, और स्वयंवर में जितने भी संगीतकार हैं हमारे जिले के, हमारे मतलब राज्य के, उनको सबको बुलाओ, और जो भी मेरे को पसंद आएगा मैं उसके गल में वरमाला पाऊंगी। तो राजा कहने लगा ठीक, आप मेरे अकेली पुत्री हो, आपकी मैं हुक्म जरूर इच्छा पूरी करूंगा। राजा ने स्वयंवर रच दिया, शहर में पूरे राज्य में ढोल नगारे भी, जिस पे भी जैसा भी कोई मतलब राग भैरव भजन कीर्तन आए वो राज दरबार में हो। जो अगर रानी के राजा की लड़की को पसंद आ गया वो उसके गले में माला डाल देगी। तो अब वो गंगू तेली कहता है भाई अरे तेरे को भी लेके चलूं, गालेगा, कहेगा नहीं चलो। अब वो गंगू तेली भी अपनी पीठ पे बिठा के वो भी सभा में पहुंचा। सब ने आप अपने मतलब राग गाए, सब ने आप अपने वो करे। राजा की लड़की को कोई पसंद नहीं आया। तो आखिरी में गंगू तेली कहता है महाराज मेरा एक दास है, ये भी कुछ राग भजन कुछ गा लेता है, इसको भी आज्ञा दो। राजा ने आज्ञा दी, गाओ भाई। जब उसने गाना शुरू किया राग, तो सारी जितनी पब्लिक बैठी थी सब मंत्र मुग्ध हो गई, और वो राजा की लड़की तो उसके इंतजार कर रही थी। और राजा की लड़की ने खड़े होकर कहा पिताजी यही मेरी पसंद है, यही मेरे को पसंद है, और मैं इसी को मान ले अपना पति मानूंगी। राजा कहता है बेटी ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक मामूली तेली का तो दास है, हाथ पांव इसका नहीं है, तो आप इसके साथ विवाह करके सारी उम्र दुखी रहेंगे, और मैं तो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इंसान के साथ आपका विवाह करूंगी। तो अब राज्य के अंदर अलग अलग विद्वान होते हैं, तो उन विद्वानों की सलाह लेनी शुरू कर दी। राजा कहता है भाई विद्वानों ये बताओ कि दुनिया के अंदर सबसे महान और खूबसूरत योद्धा कौन है। एक विद्वान खड़ा होकर कहता है महाराज दुनिया के अंदर सबसे नौजवान, सबसे वीर, सबसे खूबसूरत राजा भोज है। फिर दूसरा खड़ा होता है, दूसरा कहता है जी दुनिया के अंदर 4 वेदों का ज्ञाता, सत्य पर अपना जीवन जीने वाला सिर्फ एक राजा भोज है। तीसरा कहता है कहने गए जी दुनिया में दयावान, दुश्मनों का काल के समान वीर योद्धा राजा भोज है। चौथा कहता है कहने आत्मा सो परमात्मा, संत के समान राजा भोज है। तो राजा कहता है भाई मैं तो अपनी बेटी से कहता है बेटी मैं तो आपका विवाह राजा भोज से ही करूंगा, मैं इस दास से नहीं करूंगा। तो इतने में खड़ा होके क्या कहता है राजा भोज, कहने गया जी वक्त सबसे बड़ा बलवान है, क्या पता राजा भोज आज कहां और किस अवस्था में हो और किसका दास बना बैठे हो। उसने ये लफ्ज कविता रूप में गाए। जब उसने कविता रूप में गाए तो उस राजा को ज्ञान हो गया, हो ना हो ये राजा भोज तो नहीं हो,
पता लगा था भी राजा भोज काफी दिन से लापता है, राज्य में नहीं है। तो उन्होंने अपना संदेशा भिजवाया कि पता करा भाई राजा भोज गद्दी पे है। कह लगा नहीं जो तो लापता है। आखिरी में उन्होंने दबाव पाया भी आप कौन हो। वो अपनी आप बीती फिर बताता है भी मैं ही राजा भोज हूं। ब्राह्मण के कर्म मैंने मान ले संकल्प से अपने ऊपर ले लिए थे। ये सारा जो खेल था ये सारा ब्राह्मण के कर्मों का खेल था। तो हर चीज का समय भी होता है, अच्छे कर्मों का भी समय होता है और बुरे कर्मों का भी समय होता है। तो जैसे कि मान ले मतलब इतनी कष्ट सहने के बाद जो ब्राह्मण के कर्म थे वो समाप्त हो चुके थे और समय साथ साथ प्रकट हुए। समय भी भगवान की रूप है। वो कहता है भाई महान हो आप राजा भोज, आपने दूसरों के कर्मों की सजा भुगती और मैं आपको वरदान देता हूं जो आपके हाथ पांव कटे हैं वो पहले जैसे हो जाए और आप फिर अपना राज्य का सुख भोगो। और ऐसे ही हुआ। भगवान के आशीर्वाद से जो कटे हुए हाथ पांव से वो उसके जुड़ गए और राजा ने उसकी शादी कर दी और शादी लेके अपनी राजधानी में आए और फिर उसने अपना सुख भोगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है जो कर्म है, कर्म ही हमारा जीवन है और कर्म से ही हमारे को दुख सुख, राजा फकीर जो कुछ बनना है वो कर्म से बनना है। अब कर्म रह गए पिछले जन्म का हमें पता नहीं, इस जन्म का तुम्हारे को पता है। तो इस जन्म में कर्म अपना सोच समझ के करें। अब दूसरी बात आ गई सत्य पे। जो राजा भोज की ये अभी कथा सुनाई है ये टोटल सत्य के ऊपर थी। मतलब आज के कलयुग में अगर कोई मानव 100% सत्य कर्म करे और सत्य कर्म पे चले, उस संसार को ना तो सतयुग में, ना द्वापर, ना त्रेता, ना कलयुग, इस कलयुग में तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। संसारिक इच्छाएं उसकी पूरी नहीं होती। यानी सत्य पे चलना भी दूसरा तप है। जैसे सन्यासी अपना घर बार संसार की सब वस्तुओं को त्याग देते हैं, ऐसे ही सत्य पे चलने के लिए सबसे पहले तो माया, मोह, धन, दौलत, काम, क्रोध ये त्यागना पड़ेगा। ये त्यागने के बावजूद भी आपको बुराई शांति से नहीं रहने देगी। इसलिए ज्यादातर कहा गया है कि इस कलयुग में कभी भी ये संकल्प नहीं करना मैं अपना जीवन 100% सत्य पे जीऊंगा। अगर आपने ऐसा संकल्प ले लिया तो फिर ये समझ लोगा आपकी परीक्षा शुरू होगी। बुराई भी परीक्षा लेगी और भगवान भी परीक्षा लेंगे। और आज का जो इंसान है उसमें इतनी सहन शक्ति, इतना शरीर मजबूत नहीं है कि वो मान लेके अब परीक्षा दे सके। जैसे कि सिमट है, सिमट सत्य का प्रतीक है क्योंकि वो जान लग जाता है, वो जम जाता, मजबूती दे देता है। लेकिन हम अगर ऐसे कल्ले सिमट को लगाएंगे वो मजबूती इतनी नहीं देगा। उसमें बुराई रूपी थोड़े रेत को मिलाना पड़ेगा। जब बुराई रूपी थोड़े रेत को मिलाना पड़ेगा फिर उससे हम बिल्डिंग तैयार करेंगे तो बिल्डिंग हमारी मजबूत होगी। अगर आप गृहस्थ आदमी है, गृहस्थ मानव है तो 100% हम सत्य पे नहीं खरे उतर सकते। तो इसलिए समय को देखते हुए तो थोड़ा बहुत बुराई का भी सहारा ले लेना चाहिए। हमने ज्यादा लोगे पाप के अधिकारी बनोगे। ये समझ लो कि रुपये में से 10 पैसे 15 पैसे, तभी आप संसार में सही तरह से अपना जीवन जी पाओगे। यानी मिक्स।
तो ये सारी सत्य की बातें आज तक किसी भी संत महात्मा ने आपको नहीं बताई होगी, और ना ही कोई बताता है। सभी कहते हैं सत्य पे चलो, खुद वो भ्रष्ट हुए बैठे हैं। तो आज के विचार यही विराम करते हैं। ओ तत् सत नमः शिवाय।